आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भारी वर्षा से राहत, लेकिन बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। विदिशा, गुना, राजगढ़ में कुछ स्थानों पर बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नागरिकों से संयम बरतने की अपील, कहा लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता। डीआरडीओ ने सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम अब 27 अगस्त को इंदौर में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि आज बारिश थमी हुई है, लेकिन बांधों के गेट खोले गए हैं, जिससे नदियां उफान पर हैं और गांवों में पानी भरा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे स्वयं कल से लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। अभी मैंने विदिशा, गुना और राजगढ़ जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया। लगभग 25 गांव, विशेषकर विदिशा जिले में ज्यादा हैं, लेकिन गुना में भी, राजगढ़ में भी कुल मिला के 25 गांव पानी में घिरे हुए हैं। बेतवा का जल स्तर अभी कुछ जगह स्थिर है, लेकिन गांव गढ़ला, ताजला जैसे गांव में ग्रामीण बुरी तरह से फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम बोट के माध्यम से भी निकाल रहे हैं लोगों को। एक ऑपरेशन में स्वयं मैं गया, बोट के माध्यम से लोगों को निकाल के लाए। और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी, दो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के ऑपरेशन में लगे हैं। एनडीआरएफ लगी है, एसडीआरएफ लगी है। जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, वो पूरी ताकत से लोगों को बचाने में और निकालने में लगा हुआ है। श्री चौहान ने कहा है कि 405 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। अकेले विदिशा जिले से ही 18 शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। प्रशासन द्वारा काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। नर्मदापुरम, विदिशा, सीहोर और भोपाल में स्थिति ज्यादा खराब है। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जिलों में भी आज बारिश होने से राहत मिली है। हालांकि बांधों से जल छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया कि खरगोन बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। खतरे के निशान 163 मीटर से अधिक 164 मीटर तक पानी पहुंचने पर नर्मदा के पुल से यातायात बंद कर दिया गया है। ओमकारेश्वर बांध के 23 गेट और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खुलने से नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर श्योपुर में राजस्थान के कोटा बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी से चंबल नदी भी उफान पर है। श्योपुर से सवाई माधोपुर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। रायसेन जिले में भी बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल और सीहोर जिले के डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण रायसेन जिला मुख्यालय के पास बेतवा नदी उफान पर होने के कारण रायसेन जिले के 25 गाँव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। रतलाम में कनेरी डैम के गेट खोले गए हैं। सीहोर जिले में पिछले 3 दिनों से जारी वर्षा का क्रम आज सुबह से थमा है। बेतवा नदी में आई बाढ़ से अशोकनगर जिले के ग्राम भेड़का में फंसे 8 लोगों को एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शहडोल जिले में 2 दिन हुई लगातार बारिश से बाणसागर बांध में जलभराव तेजी से हुआ है। 48 घंटों में 16% से अधिक जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान धार, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय नौसेना ने आज सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल VLSRS AM का सफल परीक्षण किया। इसे ओडिशा के चांदीपुर तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से छोड़ा गया। मिसाइल का निर्माण और विकास डीआरडीओ ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के एक पोत से मानव रहित हाई स्पीड हवाई लक्ष्य भेदने के लिए किया गया ताकि इसकी वर्टिकल प्रक्षेपण क्षमता प्रदर्शित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम 27 अगस्त को इंदौर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व में कार्यक्रम ग्वालियर में होना निर्धारित था। मुख्यमंत्री 4 जिलों अनूपपुर, शाजापुर, बड़वानी, छतरपुर के एक हितग्राही से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इस दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। संचालक MSME विशेष गढ़पाले ने बताया कि राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का इंदौर से सीधा प्रसारण न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। इस प्रसारण को जिला स्तरीय कार्यक्रम में दिखाने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में बांधों में जल भराव, जल निकासी और नहरों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बांधों और नदियों में जल भराव की स्थिति पर निगाह रखें। उसकी रिपोर्ट प्रति घंटे बनाकर मुख्यालय को भेजें। श्री सिलावट ने सभी संभागीय अधिकारियों से चर्चा कर उनके क्षेत्र के बांधों में वर्षा स्थिति, बांधों में जल भराव और जल निकासी की जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा ने बताया कि भोपाल संभाग में अतिवर्षा से बेतवा का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी वृहद और मध्यम बांध सुरक्षित हैं। नहरों को भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश से तूफान गुजर चुका है और राजस्थान की बढ़ते हुए कमजोर पड़ गया है। मंत्री श्री सिलावट ने सभी अधिकारियों को कहा है कि मिशन मोड में काम करें और वर्षा का रेड अलर्ट घोषित होने पर डैम में आने वाले पानी को देखते हुए पानी निकासी व्यवस्था पर तुरंत निर्णय लें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में भारी वर्षा के कारण आई तकनीकी खराबी से बिजली बंद होने से बिजली उपभोक्ताओं को ही परेशानी पर खेद जताया है। उन्होंने आज अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विद्युत प्रवाह में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाएं, जिससे भविष्य में इस तरह की कठिनाइयों पर शीघ्र ही कार्रवाई हो सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जलकर संबंधी समस्याओं के निराकरण शिविर 25 से 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। खंडवा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुरैना शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गणित विभाग में कल MSc के 9 प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर से उज्जैन जा रहे 65 लाख रुपए के एल्यूमीनियम सीट से भरे ट्रक के बैतूल में गायब होने के मामले में ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक हेल्पर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।